एवरीवन। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में आज आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। ठीक है, इट मीन्स अगर हम किसी एंगल को दो एंगल के सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको हम बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने हैं, चाहे वो साइन एक्स प्लस वाई हो, साइन एक्स माइनस वाई हो, कॉस एक्स प्लस वाई हो, कॉस एक्स माइनस वाई हो, सभी में आप देख सकते हैं एंगल जो दो एंगल के सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, आपको इन आइडेंटिटीज़ को याद करना होगा जिनकी हेल्प से हम आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब ये आइडेंटिटी कहाँ पर हम यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको बता दें, कभी कभी क्या होता है जब कोई एंगल किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसा गिवन हो कि उस एंगल की वैल्यू टेबल में लाइन नहीं करती हो, जो टेबल आपको गिवन हो उसमें आपने देखा होगा जनरली आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज़ वहाँ पर होती हैं। लेकिन उन एंगल से कोई अलग एंगल अगर आपको दे दिया जाए या सॉल्व करके आ जाए तो आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 75 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री, तो इस तरीके के जो एंगल है वो टेबल में लाई नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे एंगल जिन एंगल को हम टेबल के दो एंगल के प्लस की फॉर्म में या टेबल के दो एंगल्स के डिफरेंस की फॉर्म में अगर लिख सकें तो भी हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 75 डिग्री को बोला, अब 75 डिग्री वैसे तो टेबल में लाई नहीं करता है, लेकिन हम 75 डिग्री को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं और उसमें 45 और 30 दोनों ही टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स हम 75 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये उन्हीं कंडीशंस के लिए है कि जब किसी एंगल को दो हम ऐसे एंगल के सम की फॉर्म में लिखें या डिफरेंस की फॉर्म में लिखें जो टेबल में लाई करते हैं, लेकिन जो उनका सम और डिफरेंस है वो उस एंगल जो है वो टेबल में लाई नहीं करता है, तब क्या होगा। तो देखिएगा, जब साइन में अगर आप दो एंगल को सम की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन में साइन एक्स प्लस वाई की जो आइडेंटिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन में अगर आप एंगल को दो एंगल के डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो आइडेंटिटी बनेगी ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगर आप ध्यान से देखें, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई की दोनों की आइडेंटिटी सेम है, बट दोनों में बस प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ में साइन कॉस मिक्स होकर आ रहे हैं। जैसे वहाँ पर पहले साइन एक्स था तो वाई एंगल कॉस के साथ था, उसमें आपको चेंज कर देना, आप साइन के साथ एंगल वाई आ गया दूसरी टर्म में, तो कोस के साथ एंगल एक्स चला गया, यानी कि एक तरीके से वो इंटरचेंज हो गए। तो साइन वाली आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा, साइन कॉस मिक्स हो गए आते हैं और दूसरे स्टेप में उनके एंगल को इंटरचेंज कर देते हैं। तो आइडेंटिटी बन गई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और माइनस के केस में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस की आइडेंटिटी में देखिए, अगर आप कॉस में किसी एंगल को दो एंगल के सम की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई के। यानी कॉस में कॉस एक्स माइनस वाई को भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉस एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो कॉस की भी दोनों आइडेंटिटी सेम ही है, बट दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसमें साइन अपोजिट है, अगर हम प्लस में दो एंगल के सम को लिख रहे हैं तो वहाँ आइडेंटिटी में माइनस आ रहा है, हम दो एंगल का डिफरेंस करके लिख रहे हैं तो आइडेंटिटी में प्लस आ रहा है। और दूसरी बात, इसमें कॉस कॉस की टर्म एक तरफ है, साइन साइन की टर्म एक तरफ है। ये भी आप याद रखेंगे तो उससे आपको आइडेंटिटी को याद रखने में आसानी रहेगी। इसके बाद देखिएगा tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होगी। आपको लग रहा होगा कि हम सीधा साइन कॉस को डिवाइड करके भी आइडेंटिटी ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन वो शायद फिर tan में कन्वर्ट करना आसान नहीं हो पाता। तो tan x प्लस वाई की जो आइडेंटिटी होगी वो होगी tan x प्लस tan y होल अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ऐसे ही tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी में सिर्फ प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा, तो tan x माइनस tan y होल अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो ये 6 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। हालांकि कॉट की आइडेंटिटी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा वो हेल्प ही करेगी। तो कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 होल अपॉन में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स माइनस वाई सेम ही होगा, बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 होल अपॉन में कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो ये आइडेंटिटीज़ है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमने रीज़न मेंशन कर रखा है कि हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कब और कैसे करते हैं, जो हम ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं आपको किस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब 75 डिग्री तो आपका टेबल में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम 75 डिग्री को दो ऐसे एंगल के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं जो टेबल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 45 प्लस 30। तो हमने यहाँ पे 75 डिग्री को लिखा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
अब क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल को दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर हम साइन की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई की, क्योंकि हमने एंगल को दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखा है, डेट्स वाई यहाँ पर हम साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी हमने यूज़ करी, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब आप देख सकते हैं आइडेंटिटी में एक्स के प्लेस पे यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री और वाई के प्लेस पर आ रहा है 30 डिग्री। तो इस आइडेंटिटी में हम एक्स के प्लेस पे 45 डिग्री और वाई के प्लेस पे 30 डिग्री को पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री होगा 1/√2, कॉस 30 डिग्री होगा √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 होगा 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ये √3 + 1 होल अपॉन में 2/√2। तो इस तरीके से हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस 15 डिग्री। 15 डिग्री भी एक ऐसा एंगल है जो टेबल में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन 15 डिग्री को हम दो एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं जो टेबल में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से दो एंगल होंगे? वो होंगे 45 - 30। ठीक है, तो हम इसे 45 - 30 के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिएगा, तो हमने इसको लिखा 45 - 30। इसके बाद अब क्योंकि हमने दो एंगल के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है एंगल को, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे cos x - y की, क्योंकि cos फंक्शन था वहाँ पर। और cos x - y की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ठीक है, साइन अपोजिट होता है यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पर 45 डिग्री और y के प्लेस पर 30 आ रहा है, तो हम x के प्लेस पर 45, y के प्लेस पर 30 पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। तो सॉल्व करके ये भी आ जाएगा आपका √3 + 1 होल अपॉन में 2/√2। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करके लिखा नहीं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा √3 + 1 होल अपॉन में 2/√2। इसके बाद देखिएगा tan 105 डिग्री की वैल्यू को हम ऑब्टेन करना है, और आप देख सकते हैं 105 डिग्री जो एंगल है ये भी टेबल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसको भी हम दो ऐसे एंगल के सम के फॉर्म में लिखेंगे जो टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऐसे दो एंगल होंगे कौन कौन से? 60 और 45 डिग्री। तो हम 105 के प्लेस पर भी लिख देते हैं 60 और 45 डिग्री को। तो tan में हमने दो एंगल को दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखा, तो हम tan a + b की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो tan a + tan b होल अपॉन में 1 - tan a tan b। ए के प्लेस पर हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं, बी के प्लेस पर 45 पुट कर देते हैं। तो बन जाएगा tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री होल अपॉन में 1 - tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। फिर tan 60 डिग्री की tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव कीजिएगा sin 7π/12 इंटू cos π/4 माइनस cos 7π/12 इंटू sin π/4 इक्वल टू √3/2। तो इसमें हम LHS को लेके चलते हैं। अब जैसे कि अगर आप LHS को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो है वो sin a cos b माइनस cos a sin b की फॉर्म में है। ये हम sin x cos y माइनस cos x sin y की फॉर्म में इसको कह सकते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? sin x माइनस y के। तो हम करते क्या, इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कर देते हैं sin x cos y माइनस cos x इंटू sin y से, जो कि sin x माइनस y के इक्वल होता है, उसको कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि वो एक्सप्रेशन बिल्कुल उसी के सिमिलर था, उसी आइडेंटिटी के सिमिलर था, तो कंपेयर करने पर हमें मिलेगा क्या? तो कंपेयर करने पर आप देख सकते हैं इसमें x के प्लेस पर आ जाएगा 7π/12 और y के प्लेस पर आ जाएगा π/4। तो हम पुट कर देते हैं इसमें x के प्लेस पर 7π/12 और y के प्लेस पर π/4। फिर इसको एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा sin 7π/12 माइनस π/4। तो सॉल्व करके आ जाएगा sin 4π/12 यानी sin π/3 यानी sin 60 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होता है? √3/2 के। और यही हमें प्रूव करना था। एक और एग्जांपल देखिएगा, हमें प्रूव करना है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री होल अपॉन में 1 - tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री को हमें -1 के इक्वल प्रूव करना है। इसमें भी LHS को लेके चलते हैं, और आप ध्यान से देखें LHS भी एक आइडेंटिटी के इक्वल बनना है, जो कि कौन सी होती है आइडेंटिटी? तो वो आइडेंटिटी होती है tan x प्लस tan y होल अपॉन में 1 - tan x इंटू tan y, जो कि इक्वल होता है किसके? tan x प्लस y के। तो उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें x के प्लेस पर आ रहा है 69 डिग्री, y के प्लेस पर आ रहा है 66 डिग्री। तो हम x के प्लेस पर पुट कर देते हैं इसमें 69 डिग्री को, और y के प्लेस पर पुट कर देते हैं 66 डिग्री को। तो ये बन जाएगा tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री, जो कि होगा tan 135 डिग्री के। अब tan 135 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो अभी लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया ही था कि जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो हम उसको 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं। हालांकि हमने सजेस्ट आपको यही किया था करने को, तो आप 90 प्लस माइनस थीटा में भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप 180 का 360 का वहाँ पर यूज़ करें।
तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, चेंज होगा नहीं, tan 45 आ जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस साइन आएगा, तो माइनस के tan 45, तो सोल्यूशन आ जाएगा इसका माइनस के 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे एंगल जो टेबल में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो दो एंगल के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखे जाए तो उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।